माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट में स्वागत है। आज संविधान का न्यू टॉपिक आ चुका है और यह सेट नंबर 1 है। टॉपिक आपका है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ओके, तो इस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में देखने को मिले हैं, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलिए देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। तो आपको बताना है कहाँ से ग्रहण किए गए हैं। इससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी किसी चीज़ कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सारे वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि यहाँ सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज सेट वाइज प्रोवाइड किए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चन आपको यहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं जो काफ़ी बार एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका आया है वो आया है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है। ओके, तो आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं कहाँ से, आयरलैंड से। ऑप्शन बी इज द राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो भाग आपको 4 में देखने को मिलेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उल्लेख है भारतीय संविधान के भाग आपको 4 में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आपका ए, बी, सी। तो यहाँ सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से 51। ठीक है, 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है वो क्या है, जो निर्माताओं के मस्तिष्क उद्देश्यों को करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो आपका क्वेश्चन क्या था, संविधान का कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क उद्देश्यों को क्या करता है, प्रतिबिंबित करता है। तो वो राज्य के निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं। ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। यहाँ राइट हो जाएगा उपयुक्त सभी। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक तीनों शब्दों का सिद्धांत अंतर्निहित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है इस टॉपिक से कि भारतीय संविधान में राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो वही उद्देश्य जो कि मैंने बताया, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित कहा है। ऑप्शन ए बी रॉन्ग है, ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, ऑप्शन डी है के.टी. शाह ने कहा था। किसने, के.टी. शाह ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिकार प्रभावशाली बनाया। ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन ने। तो 42वां संविधान। ठीक है, संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। क्या 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान का अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है, नीति निर्देशक तत्व। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी कि संविधान के टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको बताया जाए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कितने तरीके से पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है कि संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो प्रस्तावना में नीति निर्देशक तत्वों में, तो संविधान में जो कल्याणकारी राज्य का आदेश है वो नीति निर्देशक तत्व में देखने को मिलेगा, उसके द्वारा किया जाता है। क्या नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग नहीं। तो वाद योग जी हाँ बिल्कुल नहीं है नीति निर्देशक सिद्धांत। नेक्स्ट है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी।
ऑप्शन डी सरकार के पास उपलब्ध साधनों पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मूल अधिकार और राज्य के निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है। ठीक है, तो क्या अंतर है? ऑप्शन ए बी रॉन्ग है, सी भी आपका राइट हो जाएगा। मूल अधिकार वाद योग है, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को एग्जाम में इस टॉपिक से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार एवं राज्य के जो नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन वे एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं के विषय में कौन सा कथन है, तो यह कथन सही है कि वे एक दूसरे के क्या हैं, पूरक हैं। ओके, तो इस टॉपिक से ऐसे ही क्वेश्चन काफ़ी बार देखने को मिला है। ये आपका सेट नंबर 1 है जो कि मैं बता रही हूँ। देखिए, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं संविधान में क्या अनुच्छेद याद करें, कौन सा अनुच्छेद छोड़ दें। ये सारे चीज़ के बारे में मैं आपको बताती रहती हूँ। अनुच्छेद के टॉपिक को भी मैंने कवर किया है, तो वो जाकर अगर देख लिया, अगर नहीं देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? हाँ, कुछ का, तो कुछ का, जी हाँ, कुछ का हो सकता है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। संविधान की प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, आर्थिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। तो समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है समान कार्य के लिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान के निम्न भागों में से किस एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? ऑप्शन ए बी आपका रॉन्ग हो जाएगा, सी आपका राइट हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो ये 20 क्वेश्चन थे जो कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के टॉपिक से देखने को मिले हैं। यह आपका सेट 1 था। सेट 2 के साथ भी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, उसमें भी बताएंगे कि इस टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर भी आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल एटसेट्रा, ओके, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे सेट 2 के साथ। तब तक के लिए नहीं, थैंक फॉर वॉचिंग दिस।